बहुत झुकिए ना, वैसे फेंक दीजिए। क्या बनेगा इसमें? ये पूरा कार्यालय भवन है, एक मीटिंग हॉल भी है। कितना स्क्वायर? बोला बाबा, कितना बिल्डिंग कितना बड़ा है? कितना स्क्वायर मीटर? आप डाल दीजिए। सीढ़ी बनल रही है। हो गया आप लगा दिए। अरे हाथ लगा दिए। हाँ ये कर तो आगे आ जाना तो ना साहब का फोटो आएगी। देखा देखा देखा। हाँ भैया यार तनी भैया क्या बाबा ठीक है भैया तनी यार ये वहाँ पे भारत सरकार की योजना हो, उन योजनाओं का लाभ नगर पंचायत वासियों को कैसे अधिक से अधिक मिल सकता है, कैसे अधिक से अधिक मिल जाए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं अरविंद पाल जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्हीं के प्रयासों से, देखिए हम तो किसी के लिए चले जाते हैं तो उनकी ये महानता है, वो हमको श्रेय दे रहे हैं, लेकिन सत्य है कि ये उन्हीं का प्रयास है। हमसे कहे होंगे, हम भी जहाँ कहे होंगे कह दिए होंगे, क्योंकि हमारे पास व्यस्तता भी बहुत है और काम भी बहुत है। तो इस नाते ये उन्हीं का प्रयास है और उन्होंने केवल कार्यालय निर्माण के लिए नहीं बल्कि कोई भी योजना, उन सारी योजनाओं को 100% कैसे नगर पंचायत वासियों को उसका लाभ पहुंचाया जाए, इस दिशा में लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि उनका नगर पंचायत चेयरमैन बन करके उसकी सुख सुविधाओं में रहना ये उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य जनप्रतिनिधि बन करके लोगों की सेवा करना है, लोगों की मदद करना है। इस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। आज मुझे कई दिन पहले उन्होंने यहाँ के लिए आने के लिए कहा था, लेकिन मेरी व्यस्तता थोड़ा अन्य कामों में पार्टी के ज़्यादा है। इस नाते मैंने कहा भाई आप कार्यक्रम रखिए, तो मैं आज उन्होंने रखा। मैं कहा प्रयास करूँगा कि रहूँगा। शायद मैं रात में एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता, लेकिन मैं उसको किसी तरह से मैनेज किया कि मैं एक बहुत विशेष काम से मुझे लाभ है, ये तो आप ही लोग बताएंगे, तो उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये जरूर है कि जब कोई जनप्रतिनिधि रहता, हम हो या कोई, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति होनी चाहिए। 1 साल हो गया मैंने कोई प्रेस भी नहीं किया। मैंने कहा एक समय देना चाहिए, कम से कम 1 साल। 1 साल हो गया, अब 1 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी समीक्षा जरूर। बहुत सारे लोग हमसे इसलिए भी नाराज हो गए कि हम बंदे चौराहे जा रहे थे, खड़े थे, हाथ हिलाए, हम देखे नहीं देखे, नाराज हो गए कि हम हाथ हिलाए थे, हाथ नहीं। अब आप कितना हाथ हिलाते होंगे और कितना मिलते होंगे आप जानते हैं, क्योंकि जब कोई निकलेगा ही नहीं, हाथ किसको हिलाएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा मैं विरोधियों के बारे में बोलता नहीं हूँ। हाँ ये जरूर है कि हारने के बाद मुझे 24 घंटे से ज़्यादा मैं उस हार को अपने जहन में नहीं रखा। 24 घंटे मैं सोचा कि अब आगे बढ़ गया, आगे भी मेरा काम बस्ती की सेवा ही जो कर भी रहा हूँ। लेकिन 1 महीना नहीं बीता, पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। कुछ लोगों के मन में ये था, कई जगह मैंने सुना, कुछ
लोग थे ऐसे विरोधी होते ही राजनीति में, लोकतंत्र में पच में पच नहीं रहेगा कैसे काम चलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा बरगद को गिरा दो। भैया बरगद तो आप गिरा के कहीं ऐसा ना हो कि वो बरगद और बहुत मजबूत हो करके आपके बीच में आई गए। तो इस भाव से जो लोग विरोध किए वो अच्छा नहीं था। ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। देखिए अच्छे लोग हम हो या कोई भी हो, राजनीति में अच्छे लोग, लोगों की सेवा करना, क्षेत्र के विकास का। मैं लोगों से कहता हूँ, कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं 10 सालों में बस्ती जिले में हर साल कम से कम 3, 4, 5 केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और प्रदेश के मंत्री मैं बुलाता था, नहीं बुलाता था बताइए। 1 साल हो गए, कितने आए, कितने लोग आए। और मैं बुलाता था माला फूल पहनाने के लिए नहीं, जाने रहिए, हम पहले से बतियाए रहते थे भैया हम आपका स्वागत करेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे, आपको माला फूल पहनाएंगे। लेकिन हमारे बस्ती के विकास करना चाहिए जब वर्तमान स्वाद से अच्छा कोई स्वाद मिलने की संभावना हो। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में देश के उत्तर प्रदेश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, माताओं बहनों के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रगति के लिए कितना जब 24 घंटा लाइट मिलने लगती है तो लोगों को लगता है कि 1 घंटा कटी है, अरे कैसे 1 घंटा कटी है। अब आप सपा सरकार के शासन में सोचिए जब 3-4 घंटा लाइट मिल रहा तब कैसे काटते थे। तो अच्छाई में जब कमी खोजेंगे तो नजर आएगी, लेकिन जब पिछले से तुलना करेंगे कि जहां सारी प्रदेश की सारी योजनाएं केवल सैफई में जाती थी। लोग कहते हैं, अभी कल बोल रहे थे परसों यादव ब्राह्मण ये वो माम चर्चा चली रही है। अगर आप पूछेंगे तो आप यादव के भी नहीं हैं। आप इसी लोकसभा चुनाव में परिवार के बाहर किसी एक यादव को उन्होंने टिकट दिया हो, बताइए किसी एक यादव। आप बात करते हैं जब आपको वोट लेना होता है जाति का तो आपको यादव नजर आता है, लेकिन जब कुछ देना होता है तो केवल भाई भतीजा चाचा चाची नजर आते हैं। आप यादव भगवान किसी जाति में, कोई भगवान को जाति बांटता, मैं उससे बहुत डराऊं महापुरुषों तो मुझे बड़ा गुस्सा लगता है। लेकिन अगर आप जाति ही मानते हैं तो भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है बरसों से विवादित है। क्यों नहीं आप यादवों को लेकर के वहां पर पूछ कर गए मथुरा में? अगर तो आपको बड़ा भगवान कृष्ण से बड़ा आपके, अगर आप जाति की बात करते हैं, कौन है? इनको ना यादव से मतलब, ना पिछड़े से मतलब, ना दलित से मतलब, ना अगड़े से मतलब, इनको केवल सत्ता कैसे मिल जाए हमको इससे मतलब। इस नाते आप सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कभी इतना तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है कि कभी अपने जाति के लिए भी नहीं खड़े होते हैं। इनको आजमगढ़ लड़ाना होगा तो भाई लड़ाएंगे, कन्नौज लड़ाना होगा तो पत्नी लड़ाएंगे, मैनपुरी लड़ाना होगा भतीजा लड़ाएंगे। ये केवल परिवार की राजनीति करने वाले लोग। और कितना इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में इन्होंने काम किया। उस समय 12 से 17 उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी थी आप सबको पता है। दिन दहाड़े अपहरण होता था, अधिकारी पीटे जाते थे। अब इनको कुछ मिल नहीं रहा कि कैसे सोच रहे हैं कि ये यादव के समर्थक नहीं है, ये सनातन विरोधी है, सनातन विरोधी। इनको सनातन से दिक्कत है। इनको लग रहा है कि सनातन बहुत मजबूत। सनातन में मैं केवल हिंदू बात नहीं कर रहा, सनातन मानने वाले हिंदुस्तान में, यहाँ की धर्म संस्कृति, यहाँ की सभ्यता मानने वाले हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग, तो इनको उससे पीड़ा हो रही है। क्योंकि शुरू से, और आप बात करते हैं अपने जाति की, उस जिस बाप का सम्मान, जिस नेता का सम्मान केवल समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी दल के नेता करते थे। जिस बाप ने अपने कर्म, अपने परिश्रम के बल पर उंगली पकड़ करके आपको मुख्यमंत्री बना दिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। ये ऑन कैमरा आपने अपने बाप को, एक शासक हुआ करते थे भाई, भैया कौन शासक थे जिन्होंने अपने बाप को, औरंगजेब, आप अपने बाप को
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिए। आप किस बात की जात पात की बात करते हैं? बुरौती में कितना उनको दुख हुआ। उन्होंने कहा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, प्रदेश का। आप जाति से तो नहीं, आपका परिवार से। और परिवार में भी जब लगा कि अब तो बाप की उपयोगिता खत्म हो रही है तो बाप को भी लात मार करके निकाल दिया। इनको जवाब देने वाले लोग नहीं, ये किसी के नहीं है। और इस नाते आप सबको साथ देखो, हमने कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रभाव नहीं, क्योंकि मेरा राजनीति में